हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है तपस्या। अरे छोड़ मुझे, यह क्या बालों का बनाए जा रही है तू। लोग देखेंगे तो हंसेंगे कि इस उम्र में मुझे क्या फैशन करने की सूझी है। रुको ना मम्मी, क्या हर बार बालों का बस वही एक सिंपल सा जूड़ा। आप देखना आपको मैं कैसे आशा पारीक स्टाइल में तैयार करती हूँ। इस उम्र में भी इतनी अच्छी फिगर है आपकी। पता नहीं क्यों हमेशा बेरंग से फीके कपड़े पहन कर जाती हो ऑफिस स्टाफ की पार्टी में। आज ऐसे ही नहीं जाने दूंगी मैं आपको। बस कर, क्या मुंह को पूरा पोत कर ही दम लेगी। हाँ, ये खूबसूरती जो आपने छिपा रखी है, डर लगता है आपको नजर लगने से तो लो काला टीका भी लगा दिया। तू नहीं मानेगी। हे राम, यह क्या बना दिया तूने मुझे। कितनी सुंदर लग रही हो मम्मी आप। हमेशा ऐसे ही बन कर रहा करो। कह रचना अपनी सासू माँ के गले में झूल गई। एक बार को शोभा जी ने भी खुद को आईने में देखा तो वह भी अपने आप को ना पहचान सकी। अंदर ही अंदर वह भी खुश थी। अच्छा, अब मुझे चलने दे, लेट हो रही हूँ। क्या मम्मी जी, यह वाला पर्स लेकर जाओगी शादी में। तो अब इस पर्स में क्या कमी है। दिख नहीं रहा आपको, इसकी सिलाई उधड़ रही है और इस साड़ी से मैच नहीं हो रहा है। आजकल सीलिंग बैग का फैशन है। यह लो आप मेरे वाले। नहीं, यह तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेकर जाऊंगी। क्या मम्मी दादी की आप हर बात मानती हो और मेरी नहीं। बहू हूँ ना आपकी, इसलिए ना। अब तू रहने ही दे अपनी नौटंकी। बहू नहीं तू मेरी सासू माँ है। बहुत इमोशनल अत्याचार करती है तू मुझ पर। इसको नहीं लेकर जाऊंगी। कोई क्लच है तो दे, उसे ही लूंगी, समझी ना। चलो ठीक है, कह रचना ने जल्दी से एक क्लच अपनी सासू माँ के हाथ में दे दिया और वह उसे लेकर नीचे उतर गई। रचना की बातों को सोच सोच कर उसे अब हंसी आ रही थी और उस पर प्यार भी। शायद उसने कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे जो उसे बहू के रूप में भगवान ने एक बेटी और दे दी। दूसरी तरफ अपने पति के बारे में सोच उसका मन कसैला हो गया। कितना शौक था उसे चटक रंग पहनने और मेकअप करने का। शादी से पहले माँ बाप ने उसे यह कहकर सजने संवरने नहीं दिया कि भले घर की बेटियां शादी से पहले साज श्रृंगार नहीं करती, शादी के बाद अपनी ससुराल में जाकर खूब सजना संवरना। जब उसकी शादी तय हुई कितनी खुश थी वह कि चलो अब अपने मन मुताबिक कपड़े पहनेगी और खूब अच्छे से मेकअप किया करेगी। शादी के तो 2-4 दिन बाद ही उसके पति ने यह कहते हुए उसके अरमानों पर पानी फेर दिया कि मुझे यह लीपा पोती ज़्यादा पसंद नहीं है और ना ही चटक कलर। ध्यान रखना बार बार कहना ना पड़े। अपने पति की ऐसी रूखी बातें सुन उसके सारे सपने टूट गए। उसे उदास देख उसकी सासू माँ ने भी, बहू तू ज़्यादा दिल पर मत ले, मैं उसे समझाऊंगी। लेकिन इतनी उम्र हो गई वह कभी ना समझे। हाँ, शोभा जी उनका स्वभाव समझ गई थी कि उनके पति शक्की स्वभाव के हैं। उन्हें पसंद नहीं था कि वह किसी से हंसे बोले, ज़्यादा सजे सवरे। पहले तो उनका जी किया कि वह घर को छोड़ भाग जाएं, लेकिन जाएं कहाँ। वह घर भी तो जेल से कम नहीं था। कौन उसे समझेगा। फिर बच्चे और उनकी ममता के आगे उन्होंने सारे शौक त्याग दिए। घुट घुट कर जीती रहीं, पति के अत्याचार सहती रहीं। आज भगवान ने उसकी तपस्या का फल उसकी भावनाओं को समझने वाली बहू के रूप में दिया। उसने फिर से मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।